हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आप ही के द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर। ठीक है, देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये कमेंट किया था कि आप किस बुक से पढ़ाते हैं। तो सिंपल है, मैं आपके लिए जो भी वीडियो बनाता हूँ वो आपका एनसीईआरटी बुक से बनाता हूँ। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट्स की तरफ से अप्लाई किए गए हैं। तो मैं आपको रहता हूँ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश राज्य हेतु ठीक है ये आपका एनसीईआरटी का बुक है। अब देखिए कुछ लोग सोचेंगे कि आप अदर स्टेट्स हैं, ठीक है, जैसे कि यूपी से अदर स्टेट्स हैं तो फिर क्या वहाँ पर चेंज होगा। तो देखिए कोई भी चेंज नहीं है। अगर आपके यहाँ एनसीईआरटी पैटर्न अप्लाई किया गया है, एनसीईआरटी बुक लगता है, ठीक है, तो आपके यहाँ भी वही सारा चीज़ पढ़ना होगा। ठीक है, अगर आप क्लास 9th में है या फिर 10th में है तो वही आपका संख्या पद्धति, बहुपद और उसके बाद से द्विघात समीकरण, वास्तविक संख्या, यही सारा चीज़ आपको भी पढ़ना होगा। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है। तो ये पहला हो गया। ठीक है, दूसरा चीज़ कौन सा बुक सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो इस पर भी मैं आपको सारा चीज़ एकदम से कंपेयर करके बताने वाला हूँ कि कौन सा बुक बेस्ट है। ठीक है, तीसरा चीज़ कि हम लोग तैयारी कैसे करें। ठीक है, देखिए तैयारी तो सब कोई करता है, लेकिन कुछ ऐसे नियम्स होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा तरीका होता है जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप ठीक ठाक परसेंटेज ला सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या नियम है, क्या तरीका है, आइए सारा कुछ डिटेल में समझते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर है हमारे पास एनसीईआरटी के क्लास 9th का एक बुक है। ठीक है, अब देखिए अगर आपको जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, उसमें बस आपको ठीक ठाक नंबर ही लाने हैं। ठीक है, अच्छा खासा नहीं, बस ठीक ठाक अगर नंबर आपको लाना है तो आप इस वाले बुक को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ले लिया है तो और भी बेहतर है। ठीक है, अब देखिए इसको अगर आप एकदम बेहतर तरीके से इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आप ठीक ठाक नंबर ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको बेहतर से बेहतर लाना है तो उसके लिए आपको क्या करना, कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है, वो सारा चीज़ मैं आपको आगे बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले बुक का कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके अगर प्राइस को देखें तो यहाँ पर आपका क्या 48 रुपये, मतलब एकदम से मिनिमम प्राइस में आपका ये बुक आ जाएगा। ठीक है, एकदम से कम प्राइस में। अब इसके बाद से इसके अगर हम प्रश्नावली का कंपेयर करें, ठीक है, तो देखिए इसमें पहला जो आपका चैप्टर है संख्या पद्धति, जो कि सब में आपका हो जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रकाशन कर लीजिएगा, ठीक है, उसमें संख्या पद्धति आपको मिल ही जाएगा। इसमें आपका परमेय अपरमेय वास्तविक संख्याएं, यही सारा चीज़ आपका मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके हम प्रश्नावली पर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर है हमारा प्रश्नावली 1.1। ठीक है, तो इसमें अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है, इसमें पूछा है कि क्या 0 एक परमेय संख्या है। ठीक है, क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद से कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 अपरमेय संख्या है। तो मतलब कि इसके दो संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है, इनके बीच का हमें 6 संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मिल गया। इसमें देखिए इसमें भी 3/5 4/5 के बीच के परमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर बताना है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो मतलब कि इस टाइप का इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एनसीईआरटी का पहला इसमें चैप्टर था संख्या पद्धति। ठीक है, उसी का पहला प्रश्नावली था। तो इस टाइप का क्वेश्चन है। अब इसी चीज़ को ध्यान से समझिएगा, हम दूसरे वाले बुक में चलते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर ये भी हमारा क्लास 9th का ही है। ठीक है, नगीन प्रकाशन का ये वाला बुक है। ठीक है, इसका जो प्राइस है वो आपका 200, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका 200 रुपये का ये वाला। अब इसके हम प्रश्नावली में अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हमें क्या चीज़ मिलेगा, तो यहाँ पर है हमारा प्रश्नावली 1। ठीक है, इसमें भी हमें क्या मिल रहा है, इसमें भी सेम वही वाला चीज़ है। ठीक है, थोड़ा सा अलग अलग करके दे दी। इसमें भी पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, इसमें हमें सत्य असत्य बताना है। ठीक है, इसमें भी दिया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परमेय संख्या होती है, 0 एक परमेय संख्या है, यही वाला चीज़ है। ठीक है, इसमें भी पूछ रहा है कि मध्य एक परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है, इनके बीच का हमें एक एक परमेय संख्या बताना है। ठीक है, सेम वही वाला चीज़ है, बस थोड़ा सा क्या किया, थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए निम्नलिखित के मध्य दो परमेय संख्या, अब इन दोनों के बीच में दो परमेय संख्या है बताना, इसमें 3 परमेय संख्या है, इसमें 9 परमेय संख्या है, इसी तरीके से दिया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये टोटल आपका क्या है, एनसीईआरटी के बेस्ड पर है। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, ये आपका क्लास 9th का ही है, ये एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, तो जो आपका मेन बुक है, जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्लाई किया गया बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी वाला, उसी के आधार पर इस वाले को क्या किया गया है, प्रिंट किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ है अगर एनसीईआरटी वाले बुक को देखते हैं और दूसरे अगर बुक को देखते हैं तब। ठीक है, अब देखिए अदर बुक्स में क्या है कि इसमें जो आपका क्वेश्चंस होंगे वो आपका थोड़ा सा अधिक होगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपका थोड़ा सा अधिक होगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो प्रैक्टिस होगा, ठीक है, क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा आसान होगा। ठीक है,
और जो एनसीईआरटी में वो डायरेक्ट थोड़ा सा कठिन कर दिया है, ठीक है, क्योंकि कम क्वेश्चन है तो कठिन नहीं करेगा तो फिर क्वेश्चन उसको बढ़ाना पड़ेगा तो फिर बुक मोटा होगा, बुक अगर मोटा होगा तो फिर प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए डिफरेंस तो है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको ये हमने आपको बता दिया अंतर, ठीक है, तो अंतर इसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। अगर आप ये है कि इसके प्राइस का थोड़ा सा ज़्यादा अंतर है, वो 50 रुपये मिल जाएगा, ये आपका 200 का पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्राइस का अंतर है। क्वेश्चन में भी थोड़ा सा इसमें ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें थोड़ा सा कम क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो यही वाला आपका अंतर है। अब बेस्ट क्या है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आपके पास अगर थोड़ा सा अगर पतला बुक होता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी उस बुक को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अगर आपको बेस्ट तैयारी करना है तो इसका यही आपका तरीका है कि जल्दी से जल्दी आपके जो भी बुक्स हैं, ठीक है, उसको ख़त्म करिए। और मार्केट्स में बहुत सारे ऐसे आपको अनसॉल्व्ड पेपर, क्वेश्चन बैंक और भी क्वेश्चन पेपर तमाम आ जाता है, ठीक है। उन सभी को अगर आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ पर बात कर लेते हैं कि जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसमें क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, ठीक है, किस बुक से मतलब अधिक से अधिक आने का चांस होता है। तो देखिए, अगर आप केवल एनसीईआरटी पढ़े हैं और सोच रहे हैं कि फिर केवल बुक से ही आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी तो गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है तो गवर्नमेंट की तरफ से ही सब कुछ बनेगा, तो ये आपकी भूल है कि क्वेश्चन केवल आपका एनसीईआरटी बुक से आएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपका कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। अब कहीं से का मतलब ये होगा, जैसे कि मान लीजिए ये वाला आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन के बेस पर जैसे कि 36/100 है यहाँ पे, ठीक है, इस क्वेश्चन के बेस पर आपका और भी कुछ दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पर 36 के बजाय मान लीजिए 136 कर दिया, यहाँ पर 500 कर दिया, तो क्वेश्चन सेम उसी तरीके से अप्लाई होगा, लेकिन क्वेश्चन चेंज है, ठीक है। तो इसलिए आपका यही तरीका है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसका जो भी बेसिक चीज़ है वो आप तैयार करिए, ठीक है, ताकि जब आपको बेस तैयार रहेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आए या फिर थोड़ा सा बदल करके क्वेश्चन आए, आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपके पास जो भी बुक है वो आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आप बेसिक तैयार करिए। और हाँ, एग्ज़ाम से आप कम से कम 2 महीने पहले, ठीक है, 2 से या फिर 3 महीने पहले अगर आप अपने बुक को ख़त्म करके और जो भी आपका मॉडल पेपर आता है, उसके बाद से क्वेश्चन बैंक आता है और उसके बाद से और भी बहुत सारा आता है, अनसॉल्व्ड आता है, ठीक है, ये सारा चीज़ें ले करके और उसको अगर आप हल कर देते हैं, ठीक है, तो आपके चांस हो जाते हैं कि 90-95% आप ला सकते हैं, ठीक है। यही तरीका है इसको तैयार करने का। तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कौन सा बुक बेस्ट है, तैयारी कैसे करें, ठीक है। तो यही आपका नियम होता है तैयारी करने का। आपका रही बात तैयारी की, ठीक है, तो वो हमने ऑलरेडी करा दी, ठीक है। हमने आपके जो क्लास 9th के मैथ है, उसके बाद से क्लास जो 10th का मैथ है, उसमें भी हमने आधा से ज़्यादा बुक को हमने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो वहाँ से आपको सारा जो भी वीडियोज़ है वो आपके इसी चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और भी प्रश्नावली को हल करेंगे। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।